मेरे प्यारे बच्चों, आई होप आप सब ठीक होंगे। आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। ठीक है, पेपर के लिए हमारे 2 दिन बचे हुए। ठीक है, आज 4 हो गई, 5, 6 और 7 को हमारा पेपर है केमिस्ट्री का। ठीक है, तो 4 और 5 ये 2 दिन आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों। थोड़ा हम स्ट्रैटेजी को शेयर करेंगे। क्या करेंगे? स्ट्रैटेजी शेयर करेंगे कि आपको किस तरीके से लास्ट टाइम पे चलना है। देखो, सबसे पहले आपको बिल्कुल फ्रीली माइंड रहना है। जिसने जितना पढ़ा है वही सोर्स इनफ है। ठीक है, जो आपने पढ़ा है उसको आपको मल्टीपल टाइम रिवीजन करना है। नया इस बीच कुछ नहीं पढ़ना है। जो क्वेश्चन आपने प्रैक्टिस की है उनकी दोबारा तिबारा जितनी बार प्रैक्टिस हो सकती है उतनी बार प्रैक्टिस करना है। रिवीजन 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार जितना हो सके उतना रिवीजन करना है। इस बीच नया सोर्स कोई भी नहीं करना है आपको। ठीक है, और जिसके वीडियो आप वॉच कर रहे हो उसी के वीडियो देखना है। किसी नए बंदे के वीडियो इस बीच नहीं देखना है, क्योंकि अगर आप नए को देखोगे तो आप पुराने का पैटर्न भूल जाओगे। तो ये लास्ट टाइम जो होता है, हम कुछ माइनर सी मिस्टेक कर जाते हैं। ठीक है, मेजॉरिटी को छोड़ के हम माइनर की ओर शिफ्ट नहीं होना है। हमें छोटी छोटी गलतियां नहीं करनी है। ये छोटी गलतियां एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा वो होती है इंपॉर्टेंट। तो आपको मैंने क्या बोला? मल्टीपल टाइम रिवीजन करना है। नया सोर्स कुछ नहीं। एनसीईआरटी को बार बार रिवीजन करना है। एनसीईआरटी से ही आपका पेपर आता है। पास्ट टाइम के जितने पेपर है वो सारे कहां से आए हैं? एनसीईआरटी से आए हैं। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों देखो, मैंने कुछ यहाँ आपको बताया कि केमिस्ट्री बोर्ड एग्जाम के टाइम आपको क्या क्या करना है। देखो, पहला आपका जो होगा ऑर्गेनिक का। देखो, ऑर्गेनिक आपका वेटेज वाला पोर्शन है, तो उसमें आपने क्या करना है? रोड मैप्स जो आपने बना रखे हैं, जो आपने रोड मैप्स बनाए होंगे ना, यहाँ से यहाँ होगा, कन्वर्जन में क्या होगा, इसका ये होगा, ए बनता है, ए पे अगर ऑक्सीडेशन करेंगे क्या होगा, बी का हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या होगा। ये चीजें जब भी आपको मिलेगी तो उसको आपको बहुत जल्दी क्लिक करना है। वो रोड मैप आपके दिमाग में होने चाहिए। रिएजेंट का फंक्शन क्या है, ठीक है, इससे क्या बनेगा, इससे क्या होता है, इससे क्या होता है, ये चीजें आपके दिमाग में चलनी चाहिए। ठीक है, पहला तो ये। बट बिफोर दैट आपको वहां पे जीओसी का पता होना चाहिए, जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कि यहाँ पे ये क्यों बना, यहाँ पे अटैक क्यों हुआ। जैसे कार्बोनिल के सेंटर पे है, SOCl2 के साथ रिएक्शन आती है तो वो अटैक कहाँ करता है? कार्बोनिल के सेंटर पे। दूसरा, ऑर्गेनिक की नेम रिएक्शन, ये आपको बाय हार्ट याद होनी चाहिए। ठीक है, ऑर्गेनिक की जितनी भी नेम रिएक्शन आएगी उसको आपको दिमाग में चलना चाहिए। ठीक है, कैनिजारो, क्रॉस कैनिजारो, रिमल्टीमन, ठीक है, एल्डोल कंडेंसेशन, क्रॉस कैनिजारो, सेल्फ कंडेंसेशन, रिमल्टीमन। ठीक है, जितनी रिएक्शन है आपके दिमाग में चलनी चाहिए कि रिएक्शन क्या है। किसी भी रिएक्शन का प्रोडक्ट चल रहा है, ठीक है, कार्बिलैमीन क्या है, आइसोसाइनाइड का हैवी स्मेल देता है, यस आपको पता है, क्लोरोफॉर्म टेस्ट क्या है, आपके दिमाग में चीजें चलनी चाहिए। ठीक है, आपकी जितनी चीजें वो चलनी चाहिए। एल्डिहाइड एंड एमाइंस, एल्डिहाइड, कीटोन एंड एमाइंस, आप इनको मल्टीपल टाइम देखो। ठीक है, एमाइंस की तो मैं पूरा करा चुका हूं और एल्डिहाइड कीटोन भी मैं पूरा करा चुका हूं। ठीक है, क्योंकि मैं इस सब्जेक्ट का बहुत अपने लगता है कि ठीक ठाक पढ़ाता हूं, तो इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, बट आपको अभी जो लगता है, मैंने क्या बोला, अभी आप जिसको देख रहे हो उसको ही सर्च करना है। अगर जो समझ नहीं आया देन आपको थोड़ा बहुत देखना है। ठीक है, दूसरा, 1 आवर में आपको चैप्टर को मैक्सिमम निपटा देना है। आप जो थ्योरी पढ़ोगे उसको आपको प्रत्येक यूनिट का 1 आवर में कंप्लीट करके टारगेट लेना है कि क्या मैं 1 घंटे में इस थ्योरी को कंप्लीट कर पा रहा हूं। ये 1 आवर मैंने लिखा है, ये थ्योरी के लिए लिखा है। अगर आपकी थ्योरी कंप्लीट हो गई देन आप क्या कर सकते हो? क्वेश्चन लगा सकते हो। क्या कर सकते हो? क्वेश्चन लगा सकते हो। मेरे प्यारे बच्चों, उसके बाद मैंने लिखा है नोट्स की स्ट्रेटजी। तो ऑर्गेनिक के जो बेस्ट एजुकेटर के आपके पास नोट्स हैं, आपके क्लास टीचर हो सकते हैं, आपके ट्यूशन वाले भैया हो सकते हैं, या जहां आप जिन सोर्सेज से पढ़ रहे हो, ऑनलाइन के जिस प्लेटफॉर्म से, तो उसके बेस्ट नोट में से आपको शॉर्ट की अपनानी है। क्या अपनानी है? शॉर्ट की, जो बना रखे होते हैं ना प्रत्येक एजुकेटर ने, शॉर्ट की लास्ट में रहता है पेज पे, तो वो समरी लेके आपको दिमाग में चलनी है। उसकी क्या समरी लेके आपको दिमाग में चलनी है। दूसरा, अब ये ऑर्गेनिक की तो मैं आपको कंप्लीट बता चुका हूं। अब बच्चों को जो थोड़ा दिक्कत होती है वो कोऑर्डिनेशन में होती है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। मेरे प्यारे बच्चों, जब भी आप कोऑर्डिनेशन शुरू करोगे तो सबसे पहले आप वह नाम याद कर दो कि किस आयंस को क्या कहते हैं, उनके सॉल्ट फॉर्म क्या है। फिर आप शुरुआत वहां से करो, चिलेशन कि इस आयन से ये क्या होगा। फिर उसके बाद आप वहां पे नेमिंग सीखो। पहले आप लिगेंड के नाम सीखो, इनको क्या कहते हैं, एनायन की फॉर्म में तो तब क्या कहते हैं, कैटायन की फॉर्म में तो तब क्या कहते हैं। उसके बाद आप नेमिंग सीखो, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस की नेमिंग कैसे करते हैं। और नेमिंग भी 2-3 तरीके से हो सकते हैं, आपको जो तरीका अच्छा लगता है इजी वे वाला फॉलो करना है। ठीक है, फिर मेरे प्यारे बच्चों,
ये जब हो जाएगा ना आपको, देन आपको वीबीटी और सीएफटी पढ़ना है। वीबीटी तो आपको पता है ना, हाइब्रिडाइजेशन का क्वेश्चन बार बार पूछते हैं, वहां से हाइब्रिडाइजेशन, और ये हाइब्रिडाइजेशन कहां से निकलता है? हाइब्रिडाइजेशन से आप ज्योमेट्री बता सकते हो, और ज्योमेट्री से आप वहां मैग्नेटिक नेचर बता सकते हो कि पेयर्ड है तो डाया, अनपेयर्ड है तो पैरा। मेरे प्यारे बच्चों, सीएफटी में कलर के बेसिस पे पहले तो आपको क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी निकालनी आनी चाहिए, डेलो, और साथ में आपको स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद होनी चाहिए। अगर आपको स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद है तो आप बता सकते हो कि हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है कि लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। मैं आपको उस पार्ट की स्ट्रेटजी ज्यादा शेयर करता हूं जहां ज्यादा बच्चों का थोड़ा डाउट रहता है, ठीक है, बट आप बहुत अच्छे से आई होप इसको करोगे। उसके बाद मैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पे आता हूं। देखो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पे ये कप्पा वाला और ये मोलर कंडक्टेंस वाला और नस्ट इक्वेशन, इससे बाहर आपको एक भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा। आपको इन्हीं क्वेश्चनों को फॉलो करना है और ये बार बार करना है। जी तो आपको पता है ना, जी इक्वल टू क्या होता है? 1/r। तो वहां यहां मैं जी की जगह 1/r भी लिख सकता हूं, ठीक है। जी की जगह क्या होता है? जी इक्वल टू 1/r। तो फॉर्मूला आपको याद है, कप्पा इक्वल टू जी इंटू एल, इसलिए मैं यहाँ पे जी लिखता हूँ याद करने के लिए, और उसे बाद में सब्स्टिट्यूट कर दो। तो ये जो दो फॉर्मूले, तीन फॉर्मूले, यहां से आपको एक क्वेश्चन मिलेगा, दो क्वेश्चन मिलेंगे, तो आपको ये क्वेश्चन बहुत इजी करना है मेरे प्यारे बच्चों। और एक यहाँ कोलराउस लॉ से, ठीक है। तो फिर आता है कि सर आपने ये तो बता दिया, लेकिन आपने केमिकल काइनेटिक्स का नहीं बताया। देखो केमिकल काइनेटिक्स में आपको जीरो ऑर्डर एंड फर्स्ट ऑर्डर करके जाना है, और रेट कैसे निकालते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन निकालना आपको आना चाहिए, और दूसरा आपको क्या, टी हाफ, और उसके बाद क्या आपको प्लॉट याद होने चाहिए। एक प्लॉट से क्वेश्चन आता ही आता है। तो आपको एक जो ये वाले क्वेश्चन है, क्वेश्चन का पैटर्न तो आपको पता है ना, 1 से 3 मार्क्स मेरे प्यारे बच्चों जो होगा वो क्या होगा, 2 मार्क्स का होगा, और क्वेश्चन नंबर 4 से 11 क्या होंगे, ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे 3 मार्क्स के, और जो क्वेश्चन नंबर 12 होगा वो केस बेस्ड स्टडी होगा 5 मार्क्स का। तो ये आपको पता चल गया ना, 3 2 जा 6 मार्क्स का, तो ये हो गया। और ये किसका हो गया, 4 से 11, 4 5 6 7 8 9 10 11, 8 क्वेश्चन ये हो गए। तो 8 3 जा 24, और ये कितना हो गया, 5 मार्क्स का ये हो गया। तो ये आपके 35 मार्क्स हो गए, ठीक है। ये वाला केस बेस्ड होगा, कोई दिया होगा। अब केस बेस्ड आप कोई इतना बड़ा मत समझना, केस कोई केस नहीं होगा। जैसे आपको ए दे दिया, बी की रिएक्शन करके सी क्या बना, सी के बाद डी दे देगा बना हुआ, एरो के ऊपर पूछ देगा क्या बना हुआ, ये तो बोल देगा इस रिएक्शन को इसमें डालेंगे क्या होगा, ठीक है। ऑक्सीडेशन रिएजेंट पूछ देगा ये ऑक्सीडेशन हो रहा है या रिडक्शन हो रहा है। तो बहुत नॉर्मल चीजें आ रही है। तो आई होप जो मैंने आपको बताया, आप अगर इस तरीके के फॉलो करके जाते हो तो बेटा आपके मार्क्स कोई नहीं काट सकता। और दूसरी बात, आपको पैनिक बिल्कुल नहीं होना मेरे प्यारे बच्चों, ये लास्ट टाइम है, आपको पैनिक होना ही नहीं है यार। एग्जाम ही तो है, कोई बड़ी चीज थोड़ा ना है। आपको आता है, मुझे पता है कुछ को बहुत ज्यादा आता है, लेकिन एग्जाम से पहले वो थोड़ा क्या होता है, डर जाते हैं। लेकिन आपको डरना नहीं है। कहते हैं ना जो डर गया सो मर गया, नहीं, आपको वो डर हटाना है। कुछ नहीं है, जब आप पेपर दोगे ना आपको सब कुछ याद आ जाएगा। तो मेरी बेस्ट विशेस आपके साथ है जिनको 7 का पेपर है, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।